तुम जाते हो शंकर जी के मंदिर में, वहां शिवलिंग, तुम्हें कभी संकोच नहीं लगता, शर्म नहीं लगती? अपने बच्चों को भी ले जाओगे, अपनी लड़कियों को भी ले जाओगे। हालांकि फिल्म देखने जाओगे तो पहले पता कर लोगे कि फिल्म वयस्कों के लिए है कि बच्चों के लिए है। फिल्मों में लिखा हो सिर्फ वयस्कों के लिए, तब तुम अपने बच्चों को नहीं ले जाते, क्योंकि फिल्म में कुछ दृश्य होंगे स्त्री पुरुषों के प्रेम के, और वो तुम अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते। लेकिन शंकर जी के मंदिर में क्या है, जिसको तुम शिवलिंग कहते हो, वो जन्नेंद्री का प्रतीक है। और सिर्फ पुरुष की जन्नेंद्री नहीं है वह, उसी शिवलिंग के नीचे स्त्री की जन्नेंद्री भी, पुरुष और स्त्री की जन्नेंद्री संभोग की अवस्था में। मगर हम भूल ही गए हैं, क्योंकि परंपरागत थे, स्वीकृत थे, तो ठीक है। जो भी परंपरागत है वो ठीक है, चलो उसमें कोई एतराज नहीं उठा सकता। नहीं तो अभद्र है, बेहुदा है। चुंबन में क्या खराबी हो सकती, जब शुद्ध जन्नेंद्रियों के प्रतीक मंदिरों में रखे जा सकते हैं, तो चुंबन में क्या खराबी हो सकती है? दो स्त्री पुरुषों के आलिंगन में क्या विरोध हो सकता है? और बच्चों से कब तक छिपाओ, और छिपाने की जरूरत क्या है? जो सत्य है सत्य है। बच्चे आज नहीं कल जानेंगे, तुमसे नहीं जानेंगे तो गलत रास्तों से जानेंगे, गलत स्रोतों से जानेंगे, और बेहतर ये कि ठीक स्रोतों से जानेंगे। मैं इस पक्ष में हूँ कि फिल्मों में जो जो सत्य है ऐसा ही सत्य होना चाहिए, ताकि बच्चे सत्य से पहले से ही परिचित। नहीं तो एक दिन अड़चन खड़ी होती, भारी अड़चन खड़ी होती। बहुत दिनों तक हम बच्चों को अंधकार में रखते, फिर एक दिन उनको विवाह कर देते। फिर विवाहित युवक और युवती दोनों अपने को अपराधी अनुभव करते, क्योंकि अब तक इस युवती को कहा गया था कि किसी पुरुष को छूना भी पाप। अगर 20 वर्ष तक किसी युवती को कहा गया है कि किसी पुरुष को छूना भी पाप, आज अचानक इस पुरुष के साथ सो जाना कैसे पुण्य हो सकता है? सो जाए भला, लेकिन कान सच्चाई, भीतर पाप का बोध होगा। इसलिए मेरे अनुभव में हजारों स्त्रियों ने मुझे कहा है कि हमारे पति हमें पाप में घसीटते, पाप में घसीटते, प्रेम में नहीं, उसका नाम है पाप। और उनका भी कोई कसूर नहीं, उनको यही सिखाया गया। 20 साल का संस्कार ऐसे छूट नहीं जा सकता। उनके प्राण पूरे के पूरे विषाक्त हो गए। और फिर ऐसी स्त्रियां कैसे पति को पूरे का पूरा प्रेम दे सकती? असंभव। वो मुर्दे की तरह पड़ी रहती। फिर ये पति को इनसे कुछ रस नहीं मिलता, फिर ये दूसरी स्त्रियों में उत्सुक होता है। तब ईर्ष्या जगती है, वैमनस्य जगता है, क्रोध जगता है, और यही पुरुष फिर वैश्याओं को जन्म देता है, क्योंकि इसकी पत्नी तो बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़ी रहती, बिल्कुल ठंडी, उसमें जैसे कोई गर्मी नहीं, कोई जीवन नहीं। अगर वो गर्मी और जीवन पता है तो ये भी ऐतराज उठाएगा, ये अच्छा लक्षण नहीं। अच्छी स्त्रियां रस नहीं लेती इन बातों, ये तो बुरी स्त्रियां इन बातों में रस लेती, ये बड़ी अजीब हालत हो गई। बुरी स्त्रियां रस लेती है बुरी बातों में, मगर वही जीवंत मालूम होती, और अच्छी स्त्रियां तो इस तरह की बातों में रस लेती नहीं। एक पुलिस वाले ने एक स्त्री डूब गई सागर में, उसको खींच के निकाला। सांझ हो रही थी,
उसे तख्त पर लिटाया, बहुत कोशिश की जलाने की, मगर वो मरी चुकी थी। तो बेचारा उसे वहीं छोड़ के भागा पुलिस स्टेशन कवर करने। जब लौट के आया तो देखा कि एक आदमी उससे संभोग कर रहा है। उसने उस आदमी को हिलाया, कहा, अरे मूर्ख, उठ, ये स्त्री मुर्दा है। उसने कहा, मुझे क्या मालूम, मैं समझा कि बार पिए। भारतीय स्त्री को बिल्कुल मुर्दा भाव से पड़े रहना चाहिए, हिलना डुलना भी नहीं चाहिए। हिली डुली तो भी उसका मतलब हुआ कि वो कुछ रस ले रही, उसको तो बिल्कुल आंख बंद करके पड़े रहना चाहिए, आंख भी नहीं खोलनी चाहिए। आंख खोली मतलब ये रस। मगर तुम शास्त्रों में ऐतराज नहीं उठाओ। तुम्हारे पुराण बेहूदी कहानियों से बने, तुम्हारे मंदिर बेहूदी चित्रों से बने, ऐसी बेहूदी कहानियां कि तुम सोच की भी चकित हो। मगर शास्त्रों में न तो सुंदर, और मैं चूंकि उनका विरोध करता हूं इसलिए स्वभावतः कौन मेरे पक्ष में खड़ा हो। एक मित्र ने मुझे ये किसी पुराण से कहानी भेजी है, मुझे पता नहीं किस पुराण में, जरूर होगी किसी पुराण में। एक बार पार्वती शिव से रूठकर अपने मायके चली गई और बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटी। शिव जी महाराज भी परेशान हो गए। उन्होंने नंदी से कहा, यार नंदी, मेरी प्रेम करने की बड़ी इच्छा हो रही और पार्वती भी है कि अभी तक लौटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया, मैं तुझसे प्यार करूं। इस पर नंदी ने कहा, शिव जी महाराज, ये भी कोई बात है क्या, मैं आपके प्यार के लायक? बहुत मनाने पर नंदी इस बात पर मान गया कि बाद में मैं भी फिर आपसे प्यार करूं। शिव जी ने नंदी बाबा से जी भर कर प्यार किया और जब नंदी बाबा की बारी प्यार करने की आई तो उठाया अपना दंड कमंडल और भागे और बोले, अरे मूर्ख, तू बैल होकर मुझसे प्यार करे? उल्लू के पट्टे, अपनी स्थिति समझ। इस पर नंदी बाबू में बहुत गुस्सा आया और वे भी पीछे पीछे भागे। पर शिव जी एक मंदिर में घुस गया और अंदर बैठ गया नंगे, इसलिए शिव की प्रतिमा नंदन, वो जो शिवलिंग है वो नग्न प्रतिमा का प्रतीक। इस पर नंदी मंदिर के सामने बैठ गया और बोला, शिव जी महाराज, आप जब बाहर निकलोगे तब आपसे प्यार करूं, छोड़ूंगा नहीं। और तब से नंदी महाराज वही बैठे हुए। वो कहते, कभी तो निकलोगे ना? मगर यह तो कुछ भी नहीं। शास्त्रों में ऐसी कहानियां हैं कि तुम चकित होगे। मैंने पढ़ा है, एक पुराण कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु किसी गहन समस्या में विवादग्रस्त हो गए, हल ना होता था तो शिव जी के पास गए। लेकिन जब वे पहुंचे तो जैसा कि द्वारपालों की अक्सर अवस्था होती, इस संत महाराज हमारे द्वारपाल नंदी बाबा समझो, अक्सर सोए हुए मिलेंगे। गणेश जी द्वारपाल थे। अब गणेश ज्यादा खा पी रहे होंगे तो फिरते फिरते सो गए होंगे। सूंघ थोड़ी देर हिलाते रहे होंगे, फिर झपकी आ गई होगी तो झपकी मार रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु ने भी सोचा कि क्यों मिसालों को जगाना, सोने दो। वो दोनों चुपचाप अंदर चले गए। शिव जी पार्वती से प्रेम करने में संलग्न थे। दोनों सज्जन शुद्ध भारतीय रहे, आते ही नहीं। नागा बाबाओं का प्रदर्शन हो रहा था, औरतें भी तो कैसे आते।